ने किया अभी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। एक्चुअली ये सीन है जहाँ पर के एक लड़की का जिक्र हो रहा है, उसकी बड़ी तारीफ़ कर रही है मेरी वाइफ जो मामी का रोल कर रही है, और मैं हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ। अब जैसे कि मालूम है कि मेरी मामी कितनी मतलब मेरी मामी से मतलब मेरी पत्नी जो है, जो इस शो की मामी है, वो कितनी लालची है, और वो लालच में आकर के वो अपने मतलब मुझे अपने भांजे के यहाँ रहना पड़ रहा है उसकी वजह से। और यहाँ पर वो एक लड़की की तारीफ़ हो रही है और वो ये चाहती है कि उस लड़की की शादी हमारे बेटे विकी से हो जाए, समझे ना। और मुझे मालूम है कि विकी कितना नकारा है, कितना निकम्मा है, तो बड़ी तारीफ़ करती है और वो बोलती है कि अगर ये लड़की हमारे यहाँ आ जाएगी तो ये होगा वो होगा। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि हाँ, वो लड़की आने से 4 चांद ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन तेरा बेटा कितना क्या करेगा। इसलिए दूसरों के बच्चों को देखने से पहले अपने बच्चे को देख कि वो क्या कर रहा है। हाँ भाई, समझ रहे ना। तो ये है सिचुएशन जहाँ पर के, और उसके बाद फिर इस सीन में ये भी पता चलता है कि देव यानी मेरे भांजे की जो वॉच है, गोल्ड वॉच, वो खो गई है कहीं, मिल नहीं रही है वो। तो वो अभी पता चलेगा कि वो वॉच है कहाँ पर। बस अभी इतना सीन हुआ आज। तो किस पे शक है घर वालों को, इसका कुछ आइडिया? अभी ये तो ना डायरेक्टर को मालूम होगा ना किसी और को, हमको तो खैर मालूम ही नहीं, क्योंकि अभी क्या लिख के आता है, राइटर्स क्या लिखते हैं, उन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है, इसके सीन को किस तरह से किया, किस पे शक जाता है, इसका क्या होने वाला आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। हमें अभी कुछ नहीं मालूम, ईमानदारी से बताया। सर आपने मूवीज़ में भी काम किए हुए, सीरियल्स में भी काम किए, अभी सीरियल में भी रिसेंटली काम कर रहे हैं सर, कितना डिफरेंट होता है और कितना डिफिकल्ट होता है सीरियल में काम करना, क्योंकि और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे पूछने के बाद ये मालूम पड़ता है कि नहीं सीरियल टफ है एज पर मूवी। एक्चुअली क्या है सीरियल्स में, एक तो क्या है, पहले से कुछ मालूम नहीं होता है, पहले से सीन नहीं मिलते हैं, स्क्रिप्ट मालूम नहीं होती है क्या होने वाला है, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है सोचने समझने का। जबकि फिल्म में हमको, जब हम फिल्म साइन करते हैं उसी वक्त हमको मालूम हो जाता है कि इसकी कहानी क्या है, हमारा किरदार, हमारा रोल क्या है, और उसके बारे में हमारी रिहर्सल्स भी होती हैं, और डायरेक्टर से और राइटर से हमारी मीटिंग भी होती है, सिटिंग्स भी होती हैं, जहां हम अपने कैरेक्टर के बारे में पता करते हैं और उसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा सा मतलब होमवर्क करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अचानक हम जब आते हैं तभी हमको 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले हमको सीन मिलता है, और ये देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये है कि बस आकर के जब हम सेट पे आते हैं तो बस एक रिहर्सल होती है सब आर्टिस्टों के साथ, उसके बाद टेक हो जाता है। इस टाइम कुछ भी नहीं मिल पाता। हाँ भाई, यही है कि बस अब जितना भी टाइम आपको गिवन टाइम में आप क्या कर सकते हैं आप कर लें। एज एन एक्टर आप क्या कर सकते हैं उसमें, कितना आप आउटपुट इनपुट आप डाल सकते हैं उसमें, कितना अपना दे सकते हैं, बस वही है। सर आज के दिन सोसाइटी ये मैगजीन आई है, आशा भोसले को इन्होंने ये किया है, उनके करियर के बारे में, उनके बारे में कुछ बताना। आशा जी के बारे में मैं क्या बताऊं। आशा जी इतनी बड़ी सिंगर हैं और हम तो उनके ऐसे फ़ैन रहे हैं, आज भी उनके गाने सुनते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, और मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। बहुत बड़ी कलाकार हैं वो, बहुत बड़ी सिंगर हैं वो, और बहुत खुशी होती है जब उनको ऐसा फैसिलिटेट किया जाता है या उनको कोई सम्मान दिया जाता है या उनके लिए कुछ भी किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रियल सिंगर हैं, बहुत रियल आर्टिस्ट हैं वो, अच्छा लगता है सर। अभी उनका लंदन में शो होने वाला है, वो उनके लाइफ का लास्ट शो होगा इन लंदन में। हाँ ये बताया जा रहा है। सर आप लता जी के गाने सुनते हैं, तो उनकी से कौन से गाने आपके पसंद हैं? लता जी के गाने मतलब आप लता नहीं, सॉरी, आशा जी के ना, हाँ भैया हमने लता जी बोला। आशा जी लता जी दोनों मतलब लीजेंड, मतलब हमारे यहाँ तो उनके बारे में बोलने के लिए तो मेरा ख्याल है कि कई घंटे भी मिले तो कम है। बहुत अच्छी हैं वो दोनों, अच्छी हैं। आशा जी के कुछ गाने जो आपको याद रहे, पसंदीदा दो लाइनें हो जाए। हाँ, क्या गाने बताऊँ मैं आपको, इतने सारे गाने हैं, याद नहीं आ रहा कौन सा बताऊँ मैं आपको, बहुत गाने हैं उनके। अब पूरे गाने तो मुझे मैं बोल नहीं पाऊंगा उनको, क्योंकि मैं गाना जो पसंद तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही बुरा सिंगर हूँ, है ना। बेटर ये होगा कि सर इस यूनिट के बारे में क्या कहना है? यूनिट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड यूनिट। यहाँ पे जो भी काम होता है बहुत तरीके से होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और सारे काम बहुत अच्छे होते हैं।
हाँ, मुझे याद आया आशा जी का एक गाना जो हमेशा गाते रहता हूँ, जो आरडी के साथ उन्होंने गाया था, पिया तू अब तो आजा, ये वाला गाना था। आई थिंक ये गाना था तीसरी मंजिल का गाना था, आई थिंक सो। बहुत अच्छा गाना। बाकी ये सेट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इसका, बहुत तरीके से काम होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि ये सीरियल है या शो है तो मतलब प्रोडक्शन ऐसा वैसा नहीं, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सेट बहुत अच्छा बनाया हुआ है और राइटिंग बहुत अच्छी है, जो भी राइटर जो हैं वो लिख रहे हैं। बट यही है कि बस प्रॉब्लम टाइम का होता है, जहाँ पे हमको और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए कैरेक्टर को करने के लिए, और वो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो सब बढ़िया है। एक मिनट मैं कर लेता हूँ, एक मिनट दादा, एक मिनट। कहाँ पे रास्ता नाप रही थी? वो तो वॉक्स कर रहे थे। अरे अब तो इतना टाइम हो गया तुमको इस घर में, अभी तक ठूस के खाती हो। अब तक तो सीख जाना चाहिए ना इस घर के तौर तरीके। कमाल कर। ये वहाँ पे प्रियो गवार का नाम है मोम जी। अब हम दिखाते कि ये गवार क्या कर सकती है। जैसे बेटे फ्रेश भेजना। रेडी? ये गाना मैं ले रहा हूँ। रेडी? इस तरफ हो। आपने गवार कहा हमें मोम जी। अब हम दिखा दें कि ये गवार क्या कर सकते हैं। You just wait and watch. चीनी कम। आपको फाइनल ये काम भी मम्मी जी को खिलाना लाइन जहाँ लेना है वहाँ लेना और लास्ट में जहाँ छोड़ना है। ये काम भी मम्मी जी को खिला नहीं पाया, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करें? ये वहीं आएगा। तो अगर सेंटर में लेना हो तो ये सेंटर में लाइन लेना। ये सेंटर ठीक है? हाँ। पहले एक दो बार है ना? उस पर क्या करेंगे? ये आपका मार्क होगा जो आप रुक के जो भी बोलेंगे। एक सेकंड होल्ड। ये ओके। रेडी? 2 3 आपको हटना पड़ेगा या तो पीछे। हाँ, ये इतना से हटना पड़ेगा। रोलिंग। रोलिंग रोलिंग परी रोलिंग मोड साइलेंस रोलिंग एक्शन। क्या करें? ये काम भी मम्मी जी को खिला नहीं पाया, कुछ नया सोचना पड़ेगा। बहुत गंदा काम कर रहा है। साउंड गंदा कर। हाँ रोलिंग एक्शन। क्या करे? ये पिलान भी मुझे को हिला नहीं पाया, कुछ नया सोचना पड़ेगा। क्या सोचे? कट ब्रेक। सीन में क्या हो रहा है मैम? इस सीन में ये हो रहा है कि मैं नहीं खुश हूँ कि नमिता और व्योम की मैरिजेस हुई है, तो मैं अंदर से जल रही हूँ। जो लड़कियों को जलन होती है ना, तो मैं प्लानिंग्स कर रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि नमिता इस घर से चली जाए। मैं उसे खुश नहीं देख सकती और वैसे भी बचपन से हमारी जमती नहीं थी, तो मैं हर वो चीज़, हर वो नुस्खा अपना रही हूँ जिससे वो इस घर से चली जाए, मॉम जी उससे गुस्सा हो जाए। तो मैं कुछ ना कुछ नमक मिर्च मसाला डाल के प्लानिंग्स कर रही हूँ उसके खिलाफ। प्लानिंग्स की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें व्योम का एक्सीडेंट भी हुआ है मैम, वो भी एक्सीडेंट कहीं ना कहीं आप ही करा है शायद। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो उसकी किस्मत है और वो एक्सीडेंट्स उसके साथ हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। परी बहुत सीधी है। क्योंकि व्योम ने बताया कि नहीं, इनके पीछे पूरा टोटली परी का हाथ है। नहीं, मेरा हाथ नहीं है। आपको मुझे देख के लगता है कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर सकती हूँ? नहीं ना, ऐसा ही होता है। जो पता से दिखता है ना वो ऐसा होता नहीं, और जो नहीं दिखता है वो होता है। ये सब नमिता ने प्लान किया है।
उसकी वजह से अपशगुन हो रहा है, सीरियसली। मैम वो तो उनकी वाइफ है, तो वो क्यों प्लान करेगी? अरे ऐसा ही होता है, पता है, जो दिखने में बहुत चालाक होता है और जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, उस पर ही सब शक करते हैं। पर आप देखना एपिसोड में सब कुछ नमिता ने किया है। उसने वो सिंदूर धोया तो उसकी वजह से अपशगुन हुआ, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, परी के रियल और रियल लाइफ में डिफरेंसेस क्या है, ये बताएंगे थोड़ा? परी बहुत चालाक है और मैं चालाक नहीं हूँ। मेरे दिल में जो होता है मैं बोलती हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग मुझे नापसंद भी करते हैं। मुझसे एक्टिंग नहीं होती, जो एक्टिंग मैं सिर्फ कैमरे के सामने करती हूँ। बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है परी, बहुत मौका परस्त है। उसको जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहाँ जाती है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। या मैं बहुत मुफट हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे दिल में जो होता है मैं बोलती हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ, परी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये हमारे अंदर। बट परी कैरेक्टर के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो ज़िंदगी में आप होते हो उसके ऑपोजिट आपको करने को मिलता है ना, तो मज़ा आता है। मुझे वो विक्टिम रोल्स नहीं करने थे कि मैं दुखियारी रो रही हूँ, उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। मैम देखा जाए तो फिर फैंस को क्या बोलेंगे? मैं फ़ैन्स को क्या बोलूँगी? मैं फ़ैन्स को ये बोलूँगी कि आप मुझे पसंद करते रहिए। आप स्टार प्लस मेरे अंगने में 6 बजे देखिए, और परी जैसी इंग्लिश बिल्कुल मत बोलिए प्लीज़। जो भी करना है करिए, परी की तरह साड़ियाँ पहनिए, तैयार हुई, लेकिन परी जैसी इंग्लिश मत बोलिए। मैम साड़ियों की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो आप कैरेक्टर में साड़ी पहन रही है, हाँ। रियल लाइफ में क्या क्या है? रियल लाइफ में मैं साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती। मुझे जीन्स टॉप ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है कि लोगों को ये परी की साड़ियाँ बहुत पसंद आ रही है। मेरे फ्रेंड्स अभी जयपुर गए थे एक शादी में, मैं खुद अभी कश्मीर घूम कर आई हूँ। मतलब लोग सबसे पहले मुझे आके बोलते हैं, हाय आपकी इंग्लिश और आपकी साड़ियाँ। तो साड़ीज़ बहुत फेमस हो रही हैं। मतलब मैं चाहूँगी मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी साड़ियाँ बनवाऊँ, तो ये बहुत अच्छा, आप ऐसी साड़ियाँ बनवाओ, बहुत सुंदर लगती हैं। मतलब फैंस में पॉपुलर हो गई है। हाँ, थैंक यू, भगवान का थैंक्स और फैंस का थैंक्स जो पसंद करते हैं हमें, उनकी वजह से हम हैं जो हैं। थैंक यू। तुम्हें गॉड ने बियॉन्ड को अपनी वाइफ के लिए टेंपल्स जाना चाहिए। और ये ऐसे विनायक आके आप ऊपर से आ रहे हो। रेडी सर? रेडी? एक मिनट बेटा, ओके सॉरी। हाँ सर, एक्चुअली वो क्या होता है सर, एक्शन। सुजीत जी, हेलो। हाँ बोलिए। सुजीत जी, हमें ना आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। बताइए। वो क्या है ना, अगर आप व्योम को बोलेंगे तो व्योम आपकी बात सुन लेगा, पर हम बोलेंगे तो नहीं सुनेगा। क्यों, ऐसी क्या बात करनी चाहिए? वो क्या है ना सुजीत जी, हमें ना व्योम को लेके बहुत बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। एक मिनट का वो कौन है? वो आ रहा है, छड़ो आ रहा है। ये वो डोर बंद कर यार। कोई ना कोई रेडी? हाँ ये लेके आ रहा हूँ। परी, हाँ ओके। राइट। सुजीत जी, हेलो। हाँ बोलिए, बताइए। सुजीत जी, हमें ना आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलिए। वो क्या है ना सुजीत जी,
अगर हम व्योम को बोलेंगे तो व्योम नहीं सुनेगा, पर आप बोलेंगे तो वो जरूर सुनेगा। ऐसी क्या बात है? सुजीत जी, बात कुछ ऐसी है कि हमें ना व्योम को लेके बहुत बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। बैड ड्रीम्स? कैसे? हमने ड्रीम्स में देखा। ये याद ही ले लो, सुन ना क्या हो रहा है ना, सिम्बा जी पूरी क्या है ना, हाँ ये देखो खड़े हो जाता है दीदी। ये साथ चल रहा है। हाँ रेडी ओनली थोड़ी रेडी रोलिंग। ना यार, अच्छा इधर भी ना यार, रोलिंग सर रोलिंग। भूख मत कीजिए थोड़ी। पानी मूड अच्छा लगा था पहले वाला वैसा करना है। रेडी रोलिंग एक्शन। हेलो सुजीत जी, हाँ भाई बताइए। हमें ना आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। नहीं दिक्कत नहीं, वो जैसे बोलते थे गलती आ गई। वो आप सोचते कि इधर आ रहे थे ना? इसके बाद मेरी थी। देखो, रेडी रोलिंग रोलिंग बोलिए। रोलिंग एक्शन। हेलो सुजीत जी, हाँ बोलिए। हमें ना आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बताइए। वो क्या है ना सुजीत जी, हमें व्योम को लेके बहुत बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। मतलब हमें ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि कोई व्योम के गर्दन को काट रहा है, उसके नेक को काट रहा है, वो किसी के काट के नीचे आ गया है। अरे कमाल करती हैं आप, ऐसे कैसे? ये कोई तरीके, ये क्या ड्रीम्स है? नहीं ये बताइए, ये क्या मतलब है? ऐसे बेहुदा ड्रीम्स आप देख क्यों रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? हम तो आपसे कुछ कह रहे हैं ना। हाँ, वो हमें गन से डर लग रहा है, गन उठाइए ना। तो ये बताइए आप, ये क्या ड्रीम्स है? वाहियात ड्रीम्स देख रही हैं आप? अरे जो ड्रीम्स होते हैं सुजीत जी, वो बताकर आपका केबल मेरा? केबल फ्लैश कर लेना तो बड़ी आपकी फ्लैश करना फ्लैश कर देखो ना, वहाँ से बोलना इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ वन तो मैं हम रेडी रोलिंग 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 एक्शन। सुजीत जी, हाँ हमें ना आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बताइए। सुजीत जी, क्या है ना, हम व्योम को बोलेंगे तो व्योम नहीं सुनेगा, पर आप बोलेंगे तो वो जरूर सुन लेगा। ऐसी क्या बात करनी छोटी? पता है सुजीत जी, हमें ना व्योम को लेके बहुत बैड ड्रीम्स आ रहे थे, सच्ची। ड्रीम्स आ रहे हैं? मतलब हमें ड्रीम्स में रोलिंग। रोलिंग। सड़क से जा रहा था और सामने से एक रिक्शा वाला आया और उसने मुझे टक्कर मार दी। मम्मी मुझे तो ऐसा लगा कि उसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी। हाँ होल्ड। ये ओके खालसा। अरे क्यों लोगे इतनी जोर से चोट कैसे लग गई तुमको? मुझे नहीं पता, मैं सड़क से जा रहा था, वहाँ पे एक रिक्शा वाला आया और उसने मुझे टक्कर मार दी। मम्मी मुझे लग रहा है जैसे कि उसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी। नहीं बेटा, कोई जानबूझकर क्यों मारेगा तुमको? गाड़ी का फोन हो जा, रास्ता ठीक कर देंगे आप लोग। ध्यान से चलना चाहिए ना, रोड पर चल रहे थे, घर पे थोड़ी। ध्यान से कुछ चलने दो। भाई हाँ डॉक्टर साहब आइए आइए। क्या बात है? इस वक्त किससे बात कर रही हो? हाँ डॉक्टर साहब आइए, जल्दी आइए। हाँ डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए। वो क्या है ना, जिंदगी और मौत का सवाल नहीं। भाई गॉड मम्मी जी, का सवाल नहीं है। ज्यादा रिस्पेक्ट करने का जरूरत है। Ready? Rolling. Act. अरे जिंदगी
तेवड़ी जी, सब निमी के सिंधु धोनी की वजह से हो रहा है। उस दिन भी ना चोट लगी और आज देखो फिर पता नहीं आपको ना आपके सन की टेंशन नहीं है, पर हमारे तेवड़ी मतलब बेवकूफ की टेंशन है हमें। आपका अपमान किया है, आज भुगतना पड़ रहा है बेवकूफ। वहाँ बाय गॉड, हम तो ना हमसे देखा जा रहा है, हम तो प्रार्थना करने जा रहे हैं भगवान से। अब क्या ये पता है एक नंबर की नौटंकी। ठीक है, ये बात नहीं है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मम्मी वो बात सब ठीक है, लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले स्कूटर फिर ये ठीक है, तो समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है कि आपकी लाइन में इस मैडम वाली की बात पे ध्यान मत देना। बाद में बोलता हूँ कि मेरे साथ क्यों? हाँ, उसके बाद मेरे साथ हो रहा है। कंडीशन आई है, पहले से बात होगी ना। टावर कट करके और इधर वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पीछे देखो। मेरी अपने पहले हाँ, यार मम्मी मुझे तो समझ में नहीं आ ऑर्डर रहा है। नहीं, वो बात सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अरे बेटा कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम बस इसके चक्कर में मत आना, एक बहुत बड़ी नौटंकी है। मम्मी मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? मम्मी आप मुझे एक बात बताओ, पहले मैं बाथरूम में गिरा, उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? अरे कुछ नहीं हो रहा है, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? छोटी सी चोट है। रामू काका फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए। तुम बस ध्यान रखना, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ना, समझ रहे हो ना? यो हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो ना? डाल दे रहे पिंक नहीं उसके अंदर बहुत छोटा किया हुआ हाथ पे कैमरा, हाथ से चेहरे पे आएगा। आप तो खड़ी हो, आगे तरफ नहीं वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो रेडी, ऑर्डर। क्या नाम बोले? ध्यान भाई, थर्मोकोल नीचे। क्या नाम उसका? रोहित। अरे वेब क्या हो गया? व्हाट्सएप पे क्या हो गया? वेब क्या हो गया? मॉम जी देखो वेब क्या हो गया? मॉम जी आइए, जल्दी आइए। अरे क्या हो गया? काहे चिल्ला रही है इतना? हाँ यही है, कोई दूर नहीं है। यहाँ पे बैठ। अरे बेटा व्यू क्या हो गया आपने? अरे मम्मी पता नहीं, मैं सड़क से जा रहा था और एक बार नहीं है। क्या हुआ? इस सीन में क्या थोड़ा बताएंगे कुछ? इस सीन में ये सिंदूर से रिलेटेड सीन है। इसमें सिंदूर से रिलेटेड इसलिए जिससे मेरी शादी हुई है सीरियल के अंदर, निम्मी नमिता, उससे शादी होती है और कुछ वो परी जो है वो कुछ कांड करती है और उसके अंदर सिंदूर के अंदर कुछ खुजली वाला पाउडर मिला देती है, तो वो सिंदूर पोंछ देती है वो। और सिंदूर जब वो पोंछ देती है तो ऐसा होता है कि वो बोलती है कि अपशगुन होगा तुम्हारे साथ। तो ये जानबूझ के जो अपशगुन बेसिकली नहीं हो रहे हैं, ये परी कर रही है सब कुछ ये ड्रामा। तो परी जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट करवाती है ऑटो वाले से, तो उसने मेरा एक्सीडेंट कराया ये। उससे पहले वो बाथरूम के अंदर कुछ मिला के मेरे को गिरा देती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मेरे साथ वो उसने नमिता ने सिंदूर पोंछा है, तो उसकी वजह से मेरे साथ ही अपशगुन हो रहे हैं। लेकिन अपशगुन नहीं है, परी कांड कर रही है सब कुछ। मीन्स ये जो खून आ रहा है वो एक्सीडेंट का खून है कि परी के कुछ क्या है? नहीं, ये जो मेरा एक्सीडेंट होता है, जब सड़क पे मैं चल के वॉक करके जा रहा होता हूँ, उसी बीच में एक ऑटो आता है और मुझे ज़ोर से टक्कर मार के भाग जाता है। तो उसी बीच ये चोट लग जाती है मुझे। तो बस यही है सीन के अंदर। उसके बाद अभी मैं एक्सीडेंट होकर के अभी जो सीन कर रहे थे, अभी घर के अंदर पहुँचता हूँ और मेरी माँ एकदम भाग कर आती है, कंसर्न है मेरे लिए कि क्या हो गया, बस उसी बारे में ये सीन है।
सर, आगे क्या ट्विस्ट आने वाले हैं इस सीन के? आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी में बहुत सारे काफ़ी सारे ट्विस्ट है जो बहुत हमारी ऑडियंस को मज़ा देने वाले हैं, लेकिन पर उसके लिए हमारी ऑडियंस को देखना पड़ेगा। क्या होता है स्टार्टिंग में अगर राज खोल देंगे तो फिर देखने का मज़ा निकल जाता है। तो बस मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस ये देखे और मेरे अंगने को जितने से जितना अपना प्यार दे सकते हैं, हमारे सीरियल को मेरे अंगने में इतना प्यार दे, और हमारा वादा है कि आपको एंटरटेन करते रहेंगे आप हमेशा। सर व्योम रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कैसा है ये थोड़ा बताएंगे? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्योम बेसिकली एक छोटे शहर का अमीर फैमिली का एक लड़का है जिसने ग्रेजुएशन की है, ऐसी जो पढ़ लिया करते हैं जिसको इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा पढ़ने में, बट हाँ चलो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, थोड़े बहुत मार्क्स आ गए पढ़ लिया, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता है ज़िंदगी में। जैसे होते हैं लड़कियों को घुमाना, दोस्तों के साथ इंजॉय करना, मस्ती करना, और बहुत मतलब एक बिगड़ा हुआ लड़का कैसा होता है एक फैमिली का, जो उस टाइप से लड़का है। मगर अगर रियल लाइफ की बात करें तो मैं बहुत अच्छा, शरीफ, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ हाँ, लेकिन हाँ व्योम कैरेक्टर में और इसमें रियल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो रियल में है कैसा थोड़ा बता दीजिए सर। शरीफ है, अच्छे हैं? ये मेरे दोस्त जो है जो मुझसे प्यार करते हैं बेइंतहा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि मैं कैसा हूँ रियल लाइफ में। और क्योंकि मैं क्या होता है अपने मुंह से तारीफ़ करो तो वो मज़ा निकल जाता है। अगर आप इंसान के बारे में अगर जानना है तो उसकी पीठ पीछे अगर आप दूसरों से पूछो तो हकीकत तब सामने आती है। तो आपको अगर मेरे बारे में जानना है, श्रेष्ठ कुमार के बारे में जानना है, तो मेरे दोस्तों से पूछिए, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि मैं कैसा। श्रेष्ठ कुमार दोस्ती ज़्यादा करते हैं, दोस्तों से ज़्यादा? मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मेरे दोस्त मेरे को बहुत प्यार करते हैं। आज तक जितने भी मेरे दोस्त हैं सब मुझे बहुत प्यार दिया है, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा एक तरफा नहीं होता, गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। अगर आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। तो बस ऐसी है, वो मेरे को दोस्त प्यार देते हैं, मैं प्यार करता हूँ उनके साथ। सर देखा जाए तो फिर 1 साल होने आया इस सीरियल को पूरा लगभग सर, और एक्टिंग कंटिन्यू करते रहते हैं। सर देखा जाए तो फिर दिन भर नहीं तो फिर नाइट में भी शिफ्ट। जी बिल्कुल। रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं आप सर? रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी मुझे मेडिटेशन करना पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे गाने सुनना अच्छे से पसंद है, मुझे आउटडोर मतलब कहीं घूमने निकल जाता हूँ वो पसंद है, दोस्तों के साथ पार्टी करना, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इधर उधर जाना, खाना पीना बहुत होता है। बहुत सारी चीज़ होती है रिलैक्सेशन के लिए। आपके डिपेंड करता है इंसान कैसे करता है। पौधे लगाना मुझे पसंद है, तो मैं कभी रिलैक्स होता तो मैं एक प्लांट लगा दिया मैंने। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी मैं अगर ऑडियंस है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर हो सके तो महीने में, ज़्यादा नहीं तो 1 महीने में एक प्लांट ज़रूर लगा दी, क्योंकि आज ज़िंदगी में हम जिंदा हैं तो इनकी वजह से है, हम सांस ले पा रहे हैं। तो अगर हो सके, अगर आप थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो एक प्लांट ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी ख़त्म है, इन पेड़ पौधों के बगैर। तो बहुत सारी चीज़ें जो करता हूँ, तो उनमें से कुछ चीज़ें थी। सर ये तो वातावरण की बात हो गई सर, और मूवीज़ भी आप देखते हैं सर। देखा जाए तो अभी रिसेंटली मूवीज़ आ रही है, अजहर, धोनी और ये सचिन पे बायोपिक बन रही है। हाँ जी। इसके बारे में क्या रिएक्शन आपका सर? देखो, बायोपिक जो होती है वो इंसान जब रियल अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा अचीव कर लेता है तो उसी के ऊपर फिल्म बनती है। और काफ़ी फिल्में आई भी हैं, जैसे भाग मिल्खा भाग आई है, मैरी कॉम आई है, और भी बहुत सारी पिक्चरें आई है और काफ़ी अच्छी बनी है, अच्छी चली है। तो बस उम्मीद ये करते हैं कि जो फिल्में आने वाली हैं, मैं डेफिनेटली देखूंगा तो ज़रूर। तो ये देखते हैं कि शायद हमें अच्छे से फिल्में बेसिकली होती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें, ठीक है। बस उम्मीद करते हैं कि वो जो बना रहे हैं, जो उनके रियल लाइफ को लेकर के, उसके अंदर ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो, ऐसी चीज़ें हो कि वो पब्लिक को अच्छी लगे। मैसेजेस दे मूवी, हाँ, सबसे बड़ी बात होता है एक मूवी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ मूवी बनाने के लिए नहीं बनानी चाहिए कि चलो ठीक है मूवी बन गई, आई डोंट नो, उसके पीछे एक कहीं ना कहीं एक मैसेज छुपा होना चाहिए। क्योंकि एक सिनेमा इतना बड़ा एक अच्छा माध्यम है जिससे आप अपने दिल की बात, अपने जहन की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर उसके ज़रिए आप लोगों को एक अच्छा सा मैसेज दे दे तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और सर अपार्ट फ्रॉम देखा जाए तो फिर अभी ये सरबजीत पर भी मूवी बनी है। जी बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहना है सर? सरबजीत के मैंने इसमें कितना फर्क है ये बताइए। किसमें? सरबजीत और ये जो बन रही है स्पोर्ट्स के ऊपर बन रही है मूवी जी, इनमें देखिए जो ये मूवीज़ बन रही है वो एक्चुअली जैसे धोनी जी के ऊपर बन रही है, अजहर के ऊपर बन रही है, ये सब जो बन रही है मूवीज़, ये एक प्लेयर्स के ऊपर बन रही है। लेकिन सरबजीत का बारे में ये है कि उसने क्या क्या सहा, क्या क्या उसने देखा, उसके क्या करा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इंसान जिस इन सब चीज़ों से गुजरा है उसकी रियल लाइफ में उसने कैसा, क्योंकि हम अपने घर अंदर बैठे हुए नहीं जानते बहुत सी चीज़ें हकीकत की, एक्चुअल में एक इंसान कैसे जिया होगा, कैसे रहा होगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं डेफिनेटली मूवी देखने के लिए जाऊँगा सरबजीत, बिकॉज इट्स वेरी नाइस। अच्छे एक्टर है इसके अंदर,
और जितने मैंने उनके प्रोमोज वगैरह देखे हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लग रही है मूवी। सो ऑडियंस कुछ बोलना चाहेंगे? ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे प्यार करते रहिए, श्रेष्ठ कुमार को प्यार करते रहिए, मेरे सीरियल को प्यार करते रहिए, मेरे अंगने को बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर आप लोगों को खुश रखने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सभी लोग, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, हम सभी लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे। तो बस यही कि आप हमें प्यार दीजिए और हो सके तो बस एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बन के रहिए। और अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो ज़िंदगी में सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा आपके साथ भी, और ऊपर वाले विश रखिए। बस ये कहना। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, मैं नंबर लेता हूँ आपका, आपको लिंक में फॉरवर्ड कर दूँगा सर। ये मुझे लिंक आप किस चीज़ पर फॉरवर्ड करेंगे? आपके नंबर पे फॉरवर्ड कर दूँगा मैं। ठीक है, तो ये सर नंबर ले लीजिए। मैं बोलता हूँ कर दूँ उसके बाद। एक फोटो दे दो। फोटो आप आ जाइए, आ जाइए। जाइए क्लोज। फोन आया भाई, अनिल कैमरा। हाँ वो आएगा फोन।